ओ किताब मुफीदा मौसम ब जगत कहानी अस्तनीब साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाव सागबदी 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 100 से पढ़ रहा हूँ। किताब जगत कहानी पेज नंबर 100 की और भूल रखी तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम जो जाल को छुड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरकी जरकी नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को मेरी जिंदगी में छुड़ाओगे। जब इनका जाल छूटेगा, और मुझको तो इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ़ दी है कि जो मुझको इनके जाल से ज़िंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल के इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और यह कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार यह जानेगा कि यह बनिए जादू के जोर से हमको भी मार देवेंगे, तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल के इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और यह कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि यह बनी मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देवेंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया, तो संसार यह जानेगा कि यह बनी जादू के जोर से हमको भी मार देवेंगे, तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार के घारत करने के लिए हद से ज़्यादा चल रहा है। इससे मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ़ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ़ करूँगा तो संसार के लोग इन बनियों के जालों से वाकिफ़ होकर ज़रूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छुड़ाएंगे। सुना से वाकिफ़ करने के सबब से इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु यह बनी संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं। तो इन बनियों ने इस राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जुबान से भी अदा नहीं किया जाता है। वो बनियों के घर का चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु यह जो कच्ची उम्र में मरते हैं तो यह गुप्ती पाप से मर जाते हैं। तो इस कच्ची उम्र के मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ़ करना ज़रूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन साधारण का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की छोरी किसी पर जाए नहीं होगी, क्योंकि यह सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिल के सबकी अकलों को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा सूझता है कि यह जो बनी कहते हैं वो सच समझते हैं। अब मेरा लिखना है
कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के जाल से, पेज नंबर 101, जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ़ किया। जब राजा बादशाहों ने एक दिल होकर के रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया।